स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक सीरीज का सम फाइंड करके देखेंगे। यहाँ पर मैं 3 लॉजिक से आपको इस सीरीज का सम फाइंड करके दिखाऊंगा। व्हाइल लूप हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूजर का इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से क्या मतलब है। जब हम ये बोल रहा है 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स, तो सपोज करिए n की वैल्यू अगर 3 है तो ये सीरीज क्या बनेगी 1 + 3 + 5। अगर n की वैल्यू 5 है तो ये सीरीज बनेगी 1 + 3 + 5 7 + 9। तो आप ध्यान रखिएगा nth टर्म हमारी, अगर मैं यहीं पर एक सीरीज लूं 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से, और इसमें n टर्म्स की बात करूं तो यहाँ पर ये इजी है। यहाँ पे हो क्या रहा है 1 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मेरी nth टर्म हमेशा जो मेरा लास्ट टर्म होगी वही होगी। मान लीजिए मैंने कहा n की वैल्यू 5, तो 1 2 3 4 5, तो मेरी nth टर्म भी मैच भी करेगी जो मेरी लास्ट टर्म जनरेट होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर मैंने n की वैल्यू 5 कही है तो मेरी 5th टर्म जो है वो इस n की वैल्यू से मैच नहीं करेगी। तो अब यहाँ पर हम पहला लॉजिक समझते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा इंट मेन, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल n लिया जिसमें मैं रेंज स्टोर करवाऊंगा। उसके बाद एक i वेरिएबल लिया और एक मैंने सम वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 ले ली। ये सम की वैल्यू इनिशियल 0 क्यों ली, इससे पहले वाले प्रोग्राम में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने यूजर से सबसे पहले रेंज मांगी, एंटर रेंज, उसके बाद मैंने उसको रीड कर लिया। अब देखिए सबसे पहले लॉजिक में मैं क्या कर रहा हूं, मैं आई का जो लूप है वो इस तरह से चला रहा हूं कि i = 1 2 3 4 5, यानी कि मैं एक तरह से i वेरिएबल से ये इंश्योर कर रहा हूं कि जितने टर्म्स मुझे चाहिए लूप उतनी बार चले i का, यानी कि i का लूप ये इंश्योर करे कि जितनी टर्म्स चाहिए उतनी बार i का लूप चले। बाकी मैं उसके अकॉर्डिंग लॉजिक क्रिएट करूंगा। तो मैंने क्या किया, मेरे को लूप 5 टाइम चलाना था i की वैल्यू के बेसिस पे। तो i = 1 while i <= 5 नहीं लिखेंगे, हमने n मांगा है तो n लिखेंगे। उसके बाद i प्लस प्लस। तो देखिए अगर आप केवल अभी i लूप को देखिए तो यहाँ पर क्या बन गया, ये सीरीज 1 फिर 1 के बाद 2 2 के बाद 3 5, तो यानी कि ये लूप जो है इस वक्त 5 टाइम चलेगा। और ये चीज कौन इंश्योर कर रहा है, ये वेरिएबल i, ये वेरिएबल i की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये लूप 5 बार चल रहा है। तो यानी कि अब मेरे को 1 3 5 7 9, तो मेरे को 5 टर्म्स जनरेट करनी है, 5 बार चलने वाली चीज, मतलब ये लूप मेरा 5 बार चलना चाहिए। ये चीज तो इंश्योर कर ली है मैंने। अब लेकिन मुझको उन 5 बार में 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए। अगर मुझे 1 2 3 4 5 चाहिए होता तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखता, सम = सम प्लस i। तो होता क्या, पहली बार में 1 आता, अगली बार में 2 आता, अगली बार में 3 आता, 4 आता, 5 आता। लेकिन मुझे 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए। अब मेरे को समझना मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टर्म। तो टर्म मेरी है 1 के केस में मुझे 1 चाहिए, 2 के केस में मुझे 3 चाहिए, 3 के केस में 5 चाहिए, 4 के केस में मुझे 7 चाहिए, 5 के केस में मुझे 9 चाहिए। अभी कैसे हो रहा है, क्या रिलेशन, क्या i से इसका कोई रिलेशन निकल सकता है। तो रिलेशन अगर हमने निकाले हैं तो यहाँ पे 2 × i - 1 आता है। तो आप देखिए i की वैल्यू को पुट करिए, आपकी टर्म जनरेट हो जाएगी। i की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 × 1 - 1, तो 1 आ गया। 2 2 × 2 4 - 1 3 आ गया। 3 3 × 2 6 6 - 1 5 आ गया। 4 × 2 8 8 - 1 7। तो यानी कि अगर मैं टर्म की जगह यहाँ पर i तो नहीं लिख सकता, मैं i तो 1 2 3 4 5 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 × i - 1 यूज कर लेता हूं तो अब मेरा लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गया। अब होगा क्या, i की वैल्यू देखो, ये चीज तो हम पहले इंश्योर कर चुके हैं, लूप आपका 5 टाइम चलेगा। तो 1 आने पर ये बन जाएगा, देखिए सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, 1 आने पर ये बन जाएगा 1, 2 आने पर ये बन जाएगा 3, 3 आने पर ये बन जाएगा 5, 4 आने पे बन जाएगा 7, 5 आने पे बन जाएगा 9। तो इसका मतलब हर बार मुझे सम में 1 3 5 7 9 मिला। अब मैं जब इस लूप से बाहर आऊंगा, मैं सम की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ पर सम की वैल्यू प्रिंट होगी, हमारी जो भी सीरीज का सम आया होगा, और यहाँ पे प्रोग्राम को मैं एंड करूंगा रिटर्न 0 लिख के। तो ये हो गया मेरा पहला लॉजिक। यहाँ पर मैंने पहला लॉजिक अपना कंप्लीट कर दिया। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे लॉजिक पे। यहाँ पर मैंने पहले से जो दोनों हमारे अगले बचे हुए जो 2 लॉजिक हैं उसमें हमने जो सिमिलर कोड यूज करना है वो मैंने पहले से ही लिख के रख लिया है। अब देखिए इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैंने i को 1 से इनिशियलाइज किया यहाँ पे, और मैं इस बार अभी कंडीशन पहले नहीं लिख रहा हूँ, कंडीशन वाला पार्ट मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे सम = लिखा, सम प्लस i मैंने इस बार लिखा। और अब देखिए सम = जब मैंने सम प्लस i लिखा तो देखिए i की इनिशियल वैल्यू 1 होगी। तो 1 के बाद आप समझिए यहाँ पर मुझे पहली बार में तो 1 मिलेगा, लेकिन अगली बार में मुझे क्या चाहिए, 1 के बाद 3 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे i ही लिखना, मैंने डिसाइड किया कि मैं i ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फिर i को इंक्रीमेंट करते समय i = i + 2 लिखूंगा मैं।
यहाँ पे जैसे हमने आई प्लस प्लस किया था, हमने एक से इंक्रीमेंट किया था, ये कि यहाँ पे मैं, तो अब देखिए अगर थोड़ी देर के लिए लॉजिक देखिए, 1 1 के बाद आई बन जाएगा 3, तो 1 3 5 7 9, तो अब देखिए सीरीज साइज चल रही है। अब मुझे ये देखना है कि इसको रोकना कहाँ पर है, तो मेरा टर्म तो मेरी जनरेट हो रही है 1 3 5 7 9, तो यहाँ पर मेरे को अब ये केवल लॉजिक पर ध्यान देना है कि मुझे इसे रोकना कब है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये तो करते ही रहेगा, लेकिन हमको यहाँ पर कंडीशन के पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे रुकेगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई लेस देन इक्वल टू एन, जो जनरली सबसे ज्यादा मिस्टेक हम करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू अगर मैंने एन लिख दिया तो गड़बड़ कैसे होगी। मान लीजिए एन की वैल्यू 3 है, तो 1 के लिए चलेगा 1 लेस देन इक्वल टू 3 आएगा इधर, सम इक्वल टू सम प्लस 1, और यहाँ पर जो सम की इनिशियल वैल्यू 0 थी तो 0 प्लस 1, यहाँ पे सम में 1 स्टोर हो गया। अब आई की वैल्यू अगली 3 हो गई, तो 1 प्लस 2 3 हो गया, तो 3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मेरा एन की वैल्यू मान लीजिए 3 थी, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू ही अंदर आया, तो सम की प्रीवियस वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 3 यहाँ पे मेरा 4 हो गया। तो अब उसके बाद आई की वैल्यू 5 हो गई, तो अब देखिए 5 लेस देन इक्वल टू 3, एन की वैल्यू हम 3 लेके चले थे, 5 लेस देन इक्वल टू 3, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐड होना चाहिए था, लेकिन मेरा ऐड कितना हुआ, केवल 1 प्लस 3, तो यानी कि आई लेस देन इक्वल टू एन हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया था तो 2 इंटू आई माइनस 1 किया था, तो आई को स्टेबल रखा था हमने 1 2 3 4 इस तरह से लगा था, तो यहाँ पर लॉजिक हमने बना दिया था, टर्म हमने जनरेट करके निकाल ली थी। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप देखिए 5 फ्रॉम टर्म्स के लिए मेरी फाइनल वैल्यू है जो 9, तो अगर मैं ये रिलेशन निकालूं n से तो ये निकलता है 2 इंटू एन माइनस 1, यानी कि अगर मैं n की कोई भी वैल्यू ले लूं रैंडम इंस्टेंस से, तो 4 ली मान लीजिए मैंने, तो 4 इंटू 2 8 8 माइनस 1 7, तो यहां पर मैं अगर लिख दूं 2 इंटू एन माइनस 1, तो यहां पर अब मेरा जो लॉजिक है ये सही जगह पर रुकेगा। तो देखिए 1 आएगा, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 9, अब जैसे अगर मान लो यूजर ने 5 डाला होगा तो ये 9 पर रुक जाना चाहिए, तो देखिए 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 माइनस 1 9, तो ये जहां पर उसकी वैल्यू 10 मतलब 9 के बराबर होगी वहां तक ये चलेगा, 9 से जैसी एक्सीड करेगी ये वहां पे लॉजिक रुक जाएगा। तो बस यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर हमने आई से लॉजिक बना लिया था, 2 इंटू आई माइनस 1 लिख दिया था, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन जो थी आई लेस देन इक्वल टू एन थी। अब हम यहाँ पर हमने सम इक्वल टू सम प्लस आई लिखा है, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई तो काम करेगा नहीं, क्योंकि अगर 1 2 3 4 हम कर रहे हैं तो सम इक्वल टू सम प्लस आई काम नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, आई की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस इस तरह से आया, तो हमने यहाँ पर कंडीशन में चेंजेस कर दिए। तो इस तरह से जब मैंने किया तो बाहर आया मैं, तो सम की वैल्यू प्रिंट कराई, तो मेरा आंसर करेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो ये मेरा सेकंड लॉजिक बन गया। अब आते हैं थर्ड लॉजिक पे। तो ये दो मेथड हमने, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आई वेरिएबल से ही, आई और एन की हेल्प से ही यहाँ पर अपना लॉजिक जनरेट करने की कोशिश करी। अब अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आपको लग रहा है ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं समझ पाऊंगा, तो मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी दो चीजें हैं, एक है नंबर ऑफ टाइम्स की लूप चलने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार लूप चलना चाहिए, हम दो चीजें हमेशा इंश्योर कर रहे हैं। आप अगर देखिए लॉजिक में एक चीज, जैसे आई वाले लूप से यहाँ पे हमने ये इंश्योर किया कि लूप कितनी बार चलेगा, और टर्म जनरेट हमने अलग तरीके से करी। ऐसे ही यहाँ पर आई वेरिएबल्स हमने देखा कि लूप कितनी बार चलेगा, और टर्म जनरेट करने के लिए हमने अलग लॉजिक लगाया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं ये काम दे देता हूँ दो अलग अलग वेरिएबल को, मैं टर्म जनरेट करने का काम अलग वेरिएबल को दे देता हूँ और लूप चलाने का काम अलग वेरिएबल को दे देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर और ऐड कर लिया इस तरह से। तो अब देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया, आप चाहे तो वहां पे भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया, मैंने आई को कर दिया 1 से इनिशियलाइज। ठीक है, तो अब कैसे लॉजिक काम करेगा, मैं लिखूंगा व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू एन। तो देखिए आई लेस देन इक्वल टू एन, तो आई का काम मेरा है कितने बार लूप चलना चाहिए, केवल ये इंश्योर करना है यहाँ पे। तो 1 से स्टार्ट करूंगा, लेस देन इक्वल टू 1 तक जाऊंगा, आई प्लस प्लस लिखूंगा, यानी कि मैं आपको आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, आई प्लस प्लस भी लिख सकता हूँ। तो देखिए आई का काम केवल कितनी बार लूप चलना चाहिए, एन टाइम्स, एन टर्म्स के लिए एन टाइम्स लूप चलना चाहिए, तो आई ने कहा कि मैं कितनी बार लूप चलना है ये इंश्योर करूंगा। अब हमने एक जे वेरिएबल एक्स्ट्रा लिया, हमने कहा जे, तो जे ने ये बोला कि मैं टर्म जनरेट करके दूंगा, जब जब तुम्हें जिस टर्म की जनरेट होगी, जरूरत होगी, मैं वो टर्म जनरेट करके दूंगा। तो जे को भी हमने 1 से इनिशियलाइज किया। अब मैंने यहाँ पे लॉजिक में लिख दिया सम इक्वल टू सम प्लस, अब आई तो नहीं लिख सकते, आई का काम तो क्योंकि लूप चलाना है, जे का काम है लॉजिक जनरेट, वो सम जनरेट करना, तो मैंने लिख दिया सम इक्वल टू सम प्लस जे। तो यहाँ पर आप देखिए जे की जो अगली वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि जे का काम है टर्म जनरेट करना, तो जे की अगली वैल्यू होनी चाहिए जे इक्वल टू जे प्लस 2। तो यहाँ पर दोनों ने एक तरह से काम बांट लिए, आई वेरिएबल
केवल लूप कंट्रोल करने का काम कर रहा है, और जे वेरिएबल देखिए कैसे आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 मान लीजिए यूजर ने डाला था, तो 1 लेस देन 5 और 5 प्लस प्लस, तो ये लूप 5 बार चलेगा, 1 2 3 4 5 6 होगी जैसी वैल्यू, लूप बाहर आ जाएगा। अब लेकिन उस 5 टाइम्स में जे ने क्या नंबर दिया, देखिए जे इक्वल टू 1, अगली बार जे क्या नंबर देगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। अब आपको ये टेंशन नहीं कि ये कहां पर रुकेगा, क्योंकि वो काम तो आई कर रहा है, तो हमने यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल में बस यहाँ पे काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि ये वेरिएबल हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पर अगर मैं बाहर आऊंगा, प्रिंट कराऊंगा सम की वैल्यू, तो यहाँ पर भी मेरा वही आंसर प्रिंट करेगा जो बाकी लॉजिक में कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम 3 अलग अलग लॉजिक से हमने जब यहाँ पर किया सॉल्व, तो हर किसी को कोई ना कोई लॉजिक इजी लगेगा। किसी को हो सकता है पहला लॉजिक इजी लगे, किसी को दूसरा लॉजिक इजी लगे, किसी को तीसरा लॉजिक इजी लगे। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बस यही 3 मेथड है, अभी और भी मेथड हो सकता है इससे कोई इजी मेथड हो। मुझे जो लगे कन्वीनियंट मेथड वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करें। तो इस तरह से आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको एप्रोप्रिएट लॉजिक लगता है उसको फर्दर अपनी आगे के प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।